नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी हींग वाला, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मौलश्री के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया। भीतरी बरामदे से एक 9-10 साल के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया। अपने साफ अंगोछे से हवा करता हुआ वह बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री उस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई, बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं, तुमसे हींग ली थी। खान ने जैसे सावित्री की बात सुनी ही नहीं हो, उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है, चाहे 1 ही तोला ले लो, पर लो जरूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के कई छोटे बड़े डिब्बे खोल दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री की तरफ सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सी हींग पहले ही रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर है पड़ा रहेगा, फिर आज हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब हींग तौलकर खान ने पुड़िया बनाकर रख दी तो सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के सामने फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ अंदर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देते हुए हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 6.25 आना अम्मा, खान ने उत्तर दिया। खान पैसे लेकर सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को अपनी माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दे दिए हैं, अभी हम मांगें तो कभी ना दें। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई का बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6 आने दे दिए, हींग की अभी तो जरूरत ही नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी, मलाई का बर्फ, ठंडा बर्फ। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 आने पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वे तुम्हें न देंगी, इनका बेटा तो वही खान है, हम नहीं। सावित्री को बच्चों की इन बातों से हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो, पहले खाना खाओ, फिर मैं रुपया तुड़ाकर तीनों को 6-6 आने दूंगी।
खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपए में 16 आने। 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी। छोटे के लिए 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिगड़ उठा, मैं 6 आने ही लूंगा। छोटे और रतन में मारपीट हो जाती यदि मुन्नी 4 आने लेना स्वीकार न करती। कई महीने बीत गए, सावित्री की हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू व मुसलमान मारे गए। मुसलमान मरने वालों में 2 खान भी थे। इससे खान लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया, किंतु सब जगह नहीं। जिस मोहल्ले में खान मारे गए थे वहां पर खानों के उपद्रव ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उन्होंने कई हिंदुओं की दुकानें लूट लीं, घरों में आग लगा दी और न जाने क्या क्या किया। धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू भी लगाया गया। परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं की होली न जल पाई। वे हिंदुओं के प्राणों के ग्राहक हो गए। शहर भर में आतंक छाया हुआ था। कौन किस समय किस पर घात कर दे कुछ ठिकाना न था। ऊपर से सब जगह शांति दिखाई दे रही थी, किंतु अंदर ही अंदर भयंकर अग्नि सुलग रही थी। सावित्री कभी कभी सोचती, मरने वालों में हींग वाला खान तो नहीं है। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों हींग वाले खान की याद उसे अक्सर ही आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी। तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहां आओ। उत्तर मिला, हींग है, हींग, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, देश को गया था, अम्मा परसों ही लौटा हूं। सावित्री बोली, यहां तो हिंदू मुसलमानों में दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए वह बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी कभी मां से डर हुआ है। इसके बाद उसने हींग तौलकर सावित्री को दे दी। खुले पैसे किसी के पास ना थे। खान फिर आकर पैसे लेने की बात कहकर चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। होली पर दंगा हो ही चुका था। अब शहर में पूर्ण रूप से शांति थी। होली न मना पाने के कारण हिंदू दशहरे को दुगने जोश से मनाने की तैयारी कर रहे थे। शाम 4 बजे काली का जुलूस निकलना था। पुलिस का काफी प्रबंध था। दंगे की आशंका न होने के बावजूद सावधान रहने की जरूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए हुए थे। सावित्री स्वभाव से ही कुछ भीरू थी। वह भला बच्चों को मेला देखने कैसे भेज देती, जबकि पति भी घर में नहीं थे। उसने बच्चों को पैसों का, सिनेमा का और न जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने तो न ही माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर ले आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए हैं। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था ना। लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार श्यामू को ताकीद की कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए।
बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए। इधर बच्चों के जाने के बाद सावित्री के प्राण मुरझा से गए। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते देखते दिन ढलने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह घबराई हुई बच्चों को भेजने की अपनी मूर्खता पर पछता रही थी। इतने में सड़क पर कुछ आदमी भागते जान पड़े। उन आदमियों से पूछने पर पता चला कि बड़ा भारी दंगा हो गया। मस्जिद के पास पुलिस ने गोली चला दी है। लाशों के मारे सड़क बंद हो गई है। हजारों आदमी मर गए हैं। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और 1 लड़की, मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन को पहचानत है माँ जी? फिर जान से प्यारा कछु नहीं होत। जहां इतनी गोली चली रही है, घोड़ा दौड़त हैं, नाम मरण को जाए। इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, कोई ना जाई। और वे चले गए। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला ये देहाती मेरे बच्चों को खोजते भी तो कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी। वह करे भी तो क्या करे? साल भर के गोद के बच्चे को ना तो वह छोड़कर ही जा सकती है और ना लेकर ही। मोहल्ले पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं जिसे वह भेज दे। उसे रह रह कर अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ही ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? और वह शामू जब देखो अपनी टांग अड़ा देता है, अभी दिखा कर लाता हूं माँ जी, और उसका अभी तक नहीं हुआ। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रह कर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई देते। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने अनेक देवी देवता भी मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के समय नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौटकर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौटकर न आए। वह हताश होकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा लगा मानो कोई गाड़ी उसके दरवाजे पे आकर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके 3 बच्चे सकुशल खान के साथ लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, बखत अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। फिर सावित्री को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। झूठे फायर भी पुलिस को करने पड़े, पर मरा कोई नहीं। कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, पर पुलिस की गोली से नहीं, पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट चुके थे। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है। श्यामू तो दंगा होते ही हमें छोड़कर भाग गया था। खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई। मुझे आशा है कि आपको कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी, आपने आनंद लिया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।